क्या आपने कभी सोचा है कि स्वस्थ खाना खाने और नियमित व्यायाम करने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा, इच्छा और मर्दानगी क्यों दिन ब दिन कम होती जा रही है? हो सकता है इसका कारण आपकी उम्र न हो, बल्कि आपके फ्रिज में रखा एक सब्जरी हो जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं और स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारी सब्जियां खा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो चुपचाप आपकी मर्दाना ताकत को कम कर सकती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन पैदा कर सकती हैं और आपकी यौन क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर मारिया, एक यूरोलॉजिस्ट जिसके पास 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी सब्जियां जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। 3 ऐसी सब्जियां जो आपके लिए फायदेमंद हैं और उन्हें सही तरीके से पकाने का तरीका, जिससे आप कुछ ही हफ्तों में अपनी ताकत, आत्मविश्वास और रक्त संचार को वापस पा सकते हैं। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने 60 वर्ष के बाद के कई पुरुषों से मुलाकात की है जो लगातार थकान महसूस करते हैं। उनकी यौन इच्छा कम हो जाती है, जबकि वो दावा करते हैं कि वे स्वस्थ भोजन करते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी डाइट को गहराई से देखा तो पाया कि वे कुछ ऐसी सब्जियां खा रहे थे जो अनजाने में उनके हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ रही थी। कुछ सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं जो एस्ट्रोजन जैसे काम करते हैं। ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है। इसी कारण अगर आप केवल दवाएं लेते हैं या व्यायाम करते हैं, लेकिन अपने आहार में सुधार नहीं करते, तो मर्दाना ताकत को वापस पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि मैं आपको सही तरीके से खाना खाने की जानकारी दे सकूं, जिससे आप बिना किसी दवा के प्राकृतिक रूप से अपनी ताकत और आत्मविश्वास को वापस पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको 6 अहम सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूं, जिन्हें 2 स्पष्ट समूहों में बांटा गया है। 3 ऐसी सब्जियां जो देखने में तो फायदेमंद लगती हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद पुरुषों की यौन सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती हैं। और 3 ऐसी सब्जियां जिन्हें ज्यादा लोग महत्व नहीं देते, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने, रक्त संचार सुधारने और ताकत लौटाने में मदद करती हैं। मैं इन्हें उल्टी गिनती के रूप में, यानी 3 से ए तक पेश करूंगी, और आखिरी सब्जी तो चुपचाप काम करने वाला हीरो है, जो हर दिन आपके टेस्टोस्टेरोन की रक्षा करता है। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक खास खाना पकाने की टिप भी दूंगी, जिससे आप पोषक तत्वों का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे और 80 साल की उम्र तक भी मर्दाना ताकत को बरकरार रख सकेंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में वंड लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 3, कच्चा पालक एक छिपा हुआ खनिज चोर जो आपकी ताकत चुपचाप चुरा रहा है। 60 की उम्र के बाद कई पुरुष सोचते हैं कि हर सुबह हरी सब्जियों का स्मूदी पीना एक शानदार आदत है, लेकिन इस स्वस्थ आदत में छुपा होता है एक खतरनाक तत्व, कच्चा पालक, स्पिनच, जो धीरे धीरे आपके पुरुष हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकता है। कच्चे पालक में ऑक्सालेट नामक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह तत्व आंतों में जिंक से चिपक जाता है और उसे शरीर द्वारा अवशोषित होने से रोकता है। लेकिन जिंक ही तो वो खनिज है जो टेस्टोस्टेरोन बनाने, बनाने, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने और ऊर्जा व यौन इच्छा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन घटने लगता है, जिससे पुरुषों को थकान, यौन इच्छा में कमी और गहरी नींद में बाधा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और लंबे समय में प्रोस्टेट में सूजन या ग्रंथि का बढ़ना भी शुरू हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि जो सब्जी वो हर दिन स्वस्थ रहने के लिए खा रहे हैं, वही उनकी मर्दाना ताकत को चुपचाप कम कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल बेहद आसान है।
अगर आप पालक को हल्का उबाल लें या कुछ मिनटों के लिए भून लें तो उसमें मौजूद ऑक्सालेट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे शरीर जिंक, मैग्नीशियम और अन्य जरूरी खनिजों को आसानी से अवशोषित कर सकता है। यह छोटा सा बदलाव आपके शरीर की टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता को पुनर्जीवित कर सकता है, मानसिक ऊर्जा बढ़ा सकता है और प्रोस्टेट की सेहत को प्राकृतिक रूप से बेहतर बना सकता है। याद रखिए, हर हरी चीज स्वस्थ नहीं होती, और जो चीजें युवाओं के लिए अच्छी होती हैं जरूरी नहीं कि वे 60 के बाद के पुरुषों के लिए भी फायदेमंद हों। सिर्फ यदि खाने के तरीके में एक छोटा बदलाव और आप फिर से अपनी खोई हुई ताकत और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोसेस्ड कॉर्न पुरुषों के शरीर में सूजन की छुपी हुई आग मक्का यानी कॉर्न हमारे रोजमर्रा के भोजन में एक जाना पहचाना नाम है, खासकर मॉडर्न डाइट में। लेकिन असली खतरा उस ताज़ा भुने हुए भुट्टे में नहीं है जिसे हम परिवार के साथ बैठकर खाते हैं, बल्कि प्रोसेस्ड कॉर्न में है, जो लगभग हर पैक्ड फूड में पाया जाता है। कॉर्न ओनिल, कॉर्न सिरप, मार्जरीन, मार्गेरिन, बटर फ्लेवर प्रोडक्ट्स, कुकीज, चिप्स, सॉस और फास्ट फूड, ये सब ऐसे चीजें हैं जिनमें कॉर्न के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब शरीर में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है और ओमेगा 3 जैसे मछली, अलसी के बीज, अखरोट की कमी होती है तो फैटी एसिड का संतुलन बिगड़ता है और यह शरीर में एक धीरे धीरे फैलने वाली क्रॉनिक सूजन की शुरुआत करता है। यह सूजन बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन यह धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत एंडोथीलियम को नुकसान पहुंचाती है। यही वह परत है जहां नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, एक अति आवश्यक यौगिक जो रक्त नलिकाओं को फैलाता है और खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है, खासकर लिंग, पीनिस की ओर। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से रक्त नलिकाएं सख्त होने लगती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे इरेक्शन की समस्या, थकान और अकारण जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अधिकतर पुरुष मक्खन की जगह मार्जरीन या वेजिटेबल ऑयल जैसे कॉर्न ओनल को हेल्दी समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तेल आपके शरीर में सूजन और हार्मोनल गड़बड़ी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे न सिर्फ दिल की सेहत बिगड़ती है बल्कि यौन क्षमता और याददाश्त पर भी असर पड़ता है। समाधान बहुत सरल है, हमेशा पैक्ड फूड का लेबल ध्यान से पढ़ें और कॉर्न सिरप, कॉर्न ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या मार्गरिन जैसे तत्वों से दूर रहें। इसके बजाय अपने भोजन में ओमेगा 3 बढ़ाएं, जैसे सैल्मन, मैकेरल, सार्डीन मछली या उच्च गुणवत्ता वाली फिश ऑयल सप्लीमेंट का सेवन करें। खाना पकाने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल का इस्तेमाल करें। केवल गलत तेल को हटाकर और सही तेल को अपनाकर आप न सिर्फ शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं, बल्कि रक्त संचार सुधार कर इरेक्शन बेहतर बना सकते हैं, ऊर्जा वापस पा सकते हैं और हर सुबह अपने को हल्का, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ फैट का सोर्स बदलने से आप 60 की उम्र के बाद भी अपने अंदर एक नई जवानी का एहसास जगा सकते हैं। नंबर 8, सोया एक स्वस्थ दिखने वाला दुश्मन जो 60 के बाद पुरुषों के हार्मोन को चुपचाप बिगाड़ रहा है। कई वर्षों से सोय को एक हृदय के लिए लाभकारी भोजन माना गया है। इसमें भरपूर मात्रा में प्लांट प्रोटीन होता है, फैट कम होता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसी वजह से कई पुरुषों ने लाल मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह सोया, दूध, टोफू और एडामामी को अपनाया, यह सोचकर कि वे एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्वस्थ दिखने वाली आदत के पीछे एक खामोश खतरा छिपा है, खासकर पुरुषों की यौन सेहत और हार्मोनल संतुलन के लिए 60 की उम्र के बाद। सोया में फाइटोएस्ट्रोजन नामक यौगिक भरपूर मात्रा में होता है। यह एक पादप आधारित यौगिक है जो शरीर में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल करता है। महिलाओं के लिए यह लाभकारी हो सकता है, लेकिन पुरुषों के लिए, खासकर जब उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन पहले से ही घट रहा हो, यह एक बहुत बड़ा जोखिम बन जाता है।
हर दिन फाइटोएस्ट्रोजन का सेवन पुरुषों के हार्मोनल संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है जबकि टेस्टोस्टेरोन दब जाता है, जिससे कई समस्याएं सामने आने लगती हैं। शरीर में सखड़ती की जगह नरमी, पेट पर चर्बी जमा होना, यौन इच्छा में भारी कमी, बार बार इरेक्शन की समस्या और मानसिक रूप से थकान व निराशा। और समस्या यही नहीं रुकती। सोया सिर्फ दूध या टोफू में ही नहीं होता, बल्कि ये चुपचाप छिपा होता है सैकड़ों प्रोसेस्ड फूड्स में। प्रोटीन बार, वेजिटेरियन सॉस, पैक्ड स्नैक्स, यहाँ तक कि डाइट मीट जैसे प्रोडक्ट्स में भी। यही कारण है कि कई पुरुष जो बहुत स्वस्थ खाना खा रहे हैं, फिर भी थकान, कमजोरी और यौन रुचि की कमी महसूस करते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि असली वजह हर दिन खाया जा रहा सोया है। समाधान यह नहीं है कि सोया को पूरी तरह हटा दिया जाए, बल्कि यह है कि हम सोया का चयन समझदारी से करें। सोया खाने की मात्रा कम करें, पैक्ड फूड्स के लेबल ध्यान से पढ़ें, खासकर ऐसे नामों से बचें सोय प्रोटीन आइसोलेट, सोय ऑयल या टेक्सचर्ड सोय प्रोटीन। इसके बजाय ऐसे प्रोटीन स्रोतों को चुनें जो हार्मोन पर प्रभाव नहीं डालते। अंडा, समुद्री मछली, देसी मुर्गी का मांस या ऐसे फलियां जिनमें फाइटोएस्ट्रोजन कम हो, जैसे काली दाल, मूंग की दाल। जब शरीर में हार्मोन दोबारा संतुलन में आता है, आप खुद महसूस करेंगे नींद बेहतर होगी, सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे, ऊर्जा बनी रहेगी, और सबसे जरूरी यौन शक्ति, इच्छा और जीवन साथी के साथ संबंध फिर से मजबूत होंगे। पुरुषों की असली ताकत उम्र में नहीं, बल्कि हर दिन की गई समझदार पसंद में छिपी होती है, खास तौर पर आपकी थाली में रखे हर निवाले में। और अगर अब वक्त आ गया है एक नई शुरुआत का, तो सबसे सही पहला कदम है इस स्वस्थ दिखने वाले दुश्मन सोया को समझदारी से नियंत्रित करना। सास की उम्र के बाद बहुत से पुरुष चुपचाप एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें थकान, यौन इच्छा की कमी, ऊर्जा में गिरावट और खुद जैसा महसूस न होना शामिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सही भोजन का चुनाव करना सीख जाएं, तो शरीर बिना किसी दवा या महंगे सप्लीमेंट के भी दोबारा ताकतवर, ऊर्जावान और संतुलित बन सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 साधारण, आसानी से मिलने वाली सब्जियों की, जो किसी औषधि से कम नहीं है और आपके मर्दाना स्वास्थ्य को प्राकृतिक, सुरक्षित और स्थायी रूप से बहाल कर सकती हैं। पहली सब्जी है चुकंदर, बीटरूट। यह गहरे लाल रंग की जड़ वाली सब्जी आमतौर पर उबालकर या जूस में इस्तेमाल होती है, लेकिन यह हृदय और रक्त संचार तंत्र की चुपचाप सेवा करने वाली योद्धा है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, एक ऐसा यौगिक जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और लिंग सहित सभी महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। अगर आपको इरेक्शन की समस्या है, सुबह सुस्ती रहती है या हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो ताजा, उबला या कच्चा चुकंदर आपके लिए बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, डिब्बाबंद या सिरके में डूबा चुकंदर उपयोग न करें, क्योंकि उच्च तापमान और अम्लता नाइट्रेट्स को नष्ट कर देती है। दूसरी सब्जरी है ब्रोकली। यह एक आम सी दिखने वाली सब्जरी है, लेकिन पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की रक्षा करने वाली गेटकीपर है। ब्रोकली में मौजूद विशेष तत्व सल्फोराफेन लीवर को अतिरिक्त एस्ट्रोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, जो 60 के बाद ज्यादा बनने लगता है और टेस्टोस्टेरोन को दबाता है। सल्फोराफेन सूजन कम करता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने से बचाता है। लेकिन यह तत्व बहुत नाजुक है, ज्यादा पकाने, माइक्रोवेव करने या लंबे समय तक उबालने से नष्ट हो जाता है। समाधान: ब्रोकली को केवल 24 मिनट तक भाप में पकाएं, हल्के से ऑलिव ओनियल में भूनें या कच्चा खाएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है सफेद मशरूम, व्हाइट मशरूम। यह साधारण सी दिखने वाली चीज जो अक्सर सब्जियों के साथ या सूप में डाली जाती है, पुरुषों के हार्मोनल स्वास्थ्य की एक गुप्त सुरक्षा ढाल है। विशेषता है, सफेद मशरूम एरोमाटेज नामक एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। यह खासकर उन पुरुषों में होता है जिनका पेट बाहर निकला हुआ है
या जो ज़्यादा सक्रिय नहीं है। जब यह एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन बर्बाद नहीं होता और शरीर इसे इस्तेमाल कर सकता है यौन इच्छा, मांसपेशियों, याददाश्त और आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाने के लिए। मशरूम पचाने में आसान होता है, गैस या अपच नहीं करता, इसलिए यह बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। सप्ताह में 23 बार मशरूम को लहसुन और ओलिव ऑयल में भूनकर खाएं और आपको एक प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन रक्षक मिल जाएगा। सिर्फ और इन 3 सब्जियों चुकंदर से बेहतर रक्त संचार, ब्रोकली से हार्मोन संतुलन और मशरूम से टेस्टोस्टेरोन की रक्षा आप अपने स्वास्थ्य और मर्दाना शक्ति की नींव को दोबारा मजबूत बना सकते हैं। न कोई महंगी दवा, न विदेशी सप्लीमेंट, सिर्फ रसोई में सही चुनाव करके आप हर दिन खुद को अधिक शक्तिशाली, ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। यह एक स्थायी रास्ता है 60 की उम्र के बाद भी फिर से आत्मविश्वासी, सक्रिय और सशक्त पुरुष बनने का। स्वास्थ्य की देखभाल की इस यात्रा में आयुर्वेद, परंपरागत चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों की अपनी अपनी अहम भूमिका होती है, लेकिन इन दोनों प्रणालियों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और अगर इनका सही तरह से संयोजन किया जाए तो ये एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से पूरक बन सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन, मुख्यतः तेज डायग्नोसिस, सीधे इलाज और त्वरित लक्षण नियंत्रण पर केंद्रित होती है। यह तकनीक जांच, केमिकल दवाओं और सर्जरी पर आधारित है और आपातकालीन स्थितियों, संक्रमण या गंभीर चोटों में यह अत्यंत प्रभावी है। लेकिन कई बार आधुनिक चिकित्सा केवल लक्षणों को दबाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टेस्टोस्टेरोन की कमी या पुरुषों में हार्मोन असंतुलन, जबकि समस्या की जड़ तक पहुंचना छूट जाता है। वहीं आयुर्वेद या पारंपरिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन, शरीर को एक समग्र होल रूप में देखती है। यह सिर्फ इस बीमारी को नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा, मानसिक स्थिति, दिनचर्या, भावनाओं और खान पान तक को ध्यान में रखती है। आयुर्वेद मानता है कि बीमारी तब होती है जब शरीर का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ता है और इलाज का तरीका होता है शरीर की अंदरूनी शक्ति को फिर से जगाना। यह लक्षण दबाने की बजाय भीतर से बुनियाद मजबूत करने का विज्ञान है, जहां जड़ी बूटियां, संतुलित आहार, मसाज, एक्यूप्रेशर और ध्यान जैसी तकनीकों से प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक करने पर जोर दिया जाता है। खासतौर पर उम्रदराज पुरुषों में, जहां मांसपेशियां कमजोर होती हैं, यौन शक्ति घटती है और ऊर्जा स्तर गिरने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर इन दोनों पद्धतियों को समझदारी से साथ में उपयोग किया जाए तो न केवल बीमारी के लक्षणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि शरीर को अंदर से ताकत देकर दीर्घकालीन स्वास्थ्य भी पाया जा सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि आपको कौन सी चिकित्सा अपनानी चाहिए, बल्कि यह है कि क्यों ना हम आधुनिक विज्ञान की तेजी और आयुर्वेद की गहराई दोनों को मिलाकर अपनाएं, ताकि आप सिर्फ बीमारी से मुक्त ही ना हो, बल्कि हर दिन अधिक ऊर्जा, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ हर दिन स्वस्थ जीवन जी सकें। तो अब तक आप एक अहम सच्चाई को साफ साफ देख चुके हैं। बुजुर्ग पुरुषों की मर्दाना ताकत सिर्फ उम्र के कारण नहीं घटती, बल्कि ज्यादा बड़ा कारण होता है हमारी रोज की थाली में लिए गए गलत लेकिन स्वस्थ दिखने वाले भोजन। हमने इस वीडियो में 3 ऐसी आम सब्जियों के बारे में बात की जिन्हें 60 की उम्र के बाद सावधानी से लेना चाहिए। कच्चा पालक, जिसमें ऑक्सालेट होता है जो जिंक को अवशोषित नहीं होने देता और टेस्टोस्टेरोन को गिरा देता है। प्रोसेस्ड कॉर्न, जिसमें जरूरत से ज्यादा ओमेगा 6 होता है जो शरीर में सूजन, रक्त वाहिकाओं की कठोरता और ब्लड फ्लो की समस्या पैदा करता है। और सोया, जो फाइटोएस्ट्रोजन से भरपूर है, यह हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे थकान, इच्छा की कमी और आत्मविश्वास में गिरावट होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पुरुषों की ताकत को वापस पाने का उपाय महंगी दवाओं या सप्लीमेंट में नहीं है, बल्कि रसोई में मौजूद 3 साधारण लेकिन चमत्कारी सब्जियों में है। ताजा चुकंदर, जो नाइट्रेट से भरपूर होता है और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाकर रक्त संचार सुधारता है, इरेक्शन की ताकत बढ़ाता है
और दिमाग को सतर्क बनाता है। हल्का भाप में पकाया ब्रोकली जो लीवर को अतिरिक्त एस्ट्रोजन को बाहर निकालने में मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन को फिर से संतुलन में लाता है। और अंत में सफेद मशरूम जो ऑलिव ऑयल के साथ भूनकर खाया जाए, यह शरीर में अरोमाटेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन व्यर्थ नहीं होता और आपके हार्मोनल स्वास्थ्य की रक्षा होती है। 3 छोटे बदलाव लेकिन बड़ा असर। न दवाइयों की जरूरत, न किसी चमत्कार की प्रतीक्षा, सिर्फ रोज के खाने में थोड़ा सा बदलाव, सही भोजन सही तरीके से पकाना, और आप खुद महसूस करेंगे शरीर फिर से मजबूत होगा, दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, नींद गहरी होगी और सबसे जरूरी, पति पत्नी के बीच की वह अंतरंगता जो शायद दूर हो चुकी थी वह फिर से लौट आएगी। तो क्यों ना इस बदलाव की शुरुआत आज से ही की जाए, क्योंकि हर सही खाया गया निवाला एक सही कदम है और हर समझदारी भरा चुनाव आपकी जिंदगी के अगले पड़ाव को स्वस्थ, ऊर्जावान और सम्मानजनक बना सकता है।